महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक दिव्य स्थल। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। महाकालेश्वर का महत्व न केवल हिंदू धर्म में बल्कि पूरी भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण है। इस स्थान का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अनमोल है। महाकालेश्वर के दर्शन से भक्तों को संजीवनी मिलती है, उनके पाप नष्ट होते हैं और उन्हें आत्मिक शांति प्राप्त होती है। महाकालेश्वर की कथा बहुत पुरानी है और इसका उल्लेख कई पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। सबसे प्रमुख कथा जो महाकालेश्वर के पवित्र स्थल से जुड़ी हुई है, वह राजा चंद्रसेन और भगवान शिव के बीच की घटना है। उज्जैन शहर, जो प्राचीन काल में अवंतिका नगरी के नाम से प्रसिद्ध था, राजा चंद्रसेन के शासन में था। वह भगवान शिव के महान भक्त थे और अपनी नित्य पूजा और साधना में व्यस्त रहते थे। कहा जाता है कि एक दिन मणिभद्र नामक एक शिवगण राजा चंद्रसेन के पास आए और उन्हें चिंतामणि नामक दिव्य रत्न दिया। इस रत्न के प्रभाव से राजा की शक्ति और संपत्ति में अद्वितीय वृद्धि हुई। लेकिन इस रत्न की प्रसिद्धि से आसपास के शत्रु राजा ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने अवंतिका नगरी पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। इस कठिन समय में एक छोटा बालक श्रीकर, जो भगवान शिव की भक्ति में लीन था, राजा चंद्रसेन के पास आया और भगवान शिव की पूजा करने लगा। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव ने महाकाल रूप में प्रकट होकर शत्रुओं का संहार किया और अपनी कृपा से राजा और उनके प्रजाजनों की रक्षा की। भगवान शिव ने बालक श्रीकर और अन्य भक्तों को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे हमेशा इस स्थान पर निवास करेंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव के समय और मृत्यु के नियंत्रण के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है। महाकाल शब्द का अर्थ है समय का देवता और भगवान शिव का यह रूप समय और मृत्यु के स्वामी के रूप में पूजनीय है। इसे काल के अंतर्गत आने वाली सारी समस्याओं, कष्टों और दुखों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा दिन रात निरंतर चलती रहती है। यहाँ पर एक विशेष भस्म आरती आयोजित की जाती है, जिसमें श्रद्धालु शव के भस्म से भगवान शिव की पूजा करते हैं। यह आरती बहुत ही अद्भुत और श्रद्धालुओं के दिल को छूने वाली होती है। भस्म आरती को देखना बहुत ही पुण्य माना जाता है और यह विशेष रूप से हर दिन सुबह और शाम के समय होती है। यहाँ हर साल कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिनमें कावड़ यात्रा, महाशिवरात्रि महोत्सव और श्रावण माह में विशेष पूजा होती है। महाशिवरात्रि का पर्व यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और लाखों श्रद्धालु इस अवसर पर भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में एक विशेष पढ़ाई और पाठ की परंपरा है। यहाँ हर साल अनेक विद्वान शिव पूजा और मंत्र जाप करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में यह कहा जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग न केवल भक्तों के पापों का नाश करता है, बल्कि उनके जीवन में शांति और समृद्धि भी लाता है। महाकालेश्वर के दर्शन से काल का भय समाप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि महाकालेश्वर के दर्शन करने से मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ पर शिव भक्तों का मानना है कि जो भी व्यक्ति महाकालेश्वर का सच्चे मन से दर्शन करता है,
उसे मृत्यु के बाद संसार के पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। महाकालेश्वर का दर्शन करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि व्यक्ति को बुरे कर्मों से मुक्ति और जीवन के कष्टों से छुटकारा मिलता है। यहाँ पर पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं और उसे आंतरिक शांति की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि महाकालेश्वर मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंदिर में भगवान शिव के अलावा अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, जैसे भगवान गणेश, भगवान नंदी और देवी पार्वती का मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर का परिसर अत्यंत सुंदर और भक्तों को एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के प्रति भक्तों की असीम श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग न केवल भगवान शिव के प्रमुख निवास स्थानों में से एक है, बल्कि इसके साथ जुड़ी अनेक रहस्यमयी कथाएं और अद्भुत परंपराएं भी इस स्थान को विशेष बनाती हैं। महाकाल का नाम और उनका रहस्य, उज्जैन का समय से जुड़ा प्रभाव, महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती और अन्य कई चमत्कारिक घटनाएं इस मंदिर के महत्व को और भी गहरा करती हैं। आइए अब हम इन तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। महाकाल शब्द का सामान्य अर्थ मृत्यु से जुड़ा होता है, लेकिन इसका अर्थ सिर्फ मृत्यु तक सीमित नहीं है। काल का दूसरा अर्थ है समय। महाकाल को समय का देवता भी माना जाता है और इस मंदिर से जुड़ी किंवदंती कहती है कि यह स्थान प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक समय निर्धारित करता था। इसी कारण महाकाल को समय और मृत्यु के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। जब भगवान शिव ने राक्षस दूषण का वध करने के लिए उज्जैन, तब के अवंतिका नगरी में कदम रखा, तब से महाकाल का पूजन इस शहर से जुड़ गया। उज्जैन के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि यहाँ पर महाकाल का शासन था और कोई भी राजा रात को इस शहर में रुकने की हिम्मत नहीं करता था। कई ऐतिहासिक उदाहरण इस बात को प्रमाणित करते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का एक अनुभव था। उन्होंने महाकाल के दर्शन करने के बाद उज्जैन में रात बिताई और इसके अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। महाकालेश्वर मंदिर की एक और अद्भुत परंपरा है भस्म आरती। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। जब राजा चंद्रसेन के समय में भगवान शिव ने दूषण का वध किया और उसकी राख से अपना श्रृंगार किया। यह आरती केवल अत्यधिक पुण्यदायिनी नहीं है, बल्कि इसे देखना भी भक्तों के लिए एक अद्वितीय अनुभव होता है। भस्म आरती में भगवान शिव की पूजा की जाती है और श्रद्धालु इसमें भाग लेकर आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। इस आरती की गूढ़ता और तीव्रता के कारण यह तीर्थ स्थल में विशेष स्थान रखती है। महाकालेश्वर मंदिर के साथ एक और महत्वपूर्ण मंदिर स्थित है, जो है श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। यह मंदिर साल में एक बार विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन खोला जाता है। इस मंदिर में नागराज तक्षक की प्रतिमा स्थापित है और साथ ही भगवान शिव परिवार सहित विराजमान हैं। महाकालेश्वर का शिवलिंग अन्य सभी शिवलिंगों से अलग है क्योंकि इसकी जलाधारी दक्षिण दिशा में है। इस विशेषता के कारण इसे दक्षिणमुखी महाकाल भी कहा जाता है। यह स्वरूप विशेष रूप से इसे अद्वितीय बनाता है और यह
ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसे स्वयंभू यानी जो स्वयं प्रकट हुआ हो माना जाता है। महाकाल के मंदिर में एक और अनोखी परंपरा है मदिरा अर्पण की। काल भैरव मंदिर में भगवान को मदिरा अर्पित की जाती है, जो हिंदू मंदिरों में बहुत कम स्थानों पर देखने को मिलती है। यह परंपरा बहुत पुरानी है और इसके बारे में कोई स्पष्ट विवरण नहीं है कि यह परंपरा कब से शुरू हुई। हालांकि यह परंपरा महाकाल के मंदिर में एक अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। मुगल काल में महाकालेश्वर शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसे बचाने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में इसे जूना महाकाल के नाम से जाना गया। यह एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर इस स्थान को किस तरह बचाया गया, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है जो महाकालेश्वर मंदिर की शक्ति और सुरक्षा को दर्शाता है। महाकालेश्वर मंदिर में एक चमत्कारी घटना भी हुई थी, जिसे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। इसमें एक अदृश्य शक्ति को पूजा करते हुए दिखाया गया था। यह घटना आज भी भक्तों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। साधुओं का मानना है कि भगवान शिव की शक्तियां मनुष्य और आत्मा दोनों को प्रभावित कर सकती हैं और यह घटना इस बात का प्रमाण है। इन सब तथ्यों और रहस्यों को जानने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि महाकालेश्वर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भगवान शिव के प्रति असीम श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक भी है। यहाँ के दर्शन से न केवल जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं, बल्कि भक्तों को मोक्ष और शांति भी प्राप्त होती है। महाकालेश्वर का दर्शन और पूजा समय और मृत्यु के नियंत्रण का प्रतीक है और यही कारण है कि यह स्थान न केवल भारत बल्कि विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है।